प्रशांत किशोर का दावा, मैंने नरेंद्र मोदी को पीएम पद तक पहुंचाया। 2014 से पहले बिहार के लिए अनजान निचेरा था नरेंद्र मोदी। मोदी भक्त बता दें बिहार के विकास के लिए पीएम ने क्या किया। नरेंद्र मोदी का इस महीने बिहार दौरा तय हो चुका है। तारीख का ऐलान होना है और ये भी तय हो गया है कि अब लोकसभा चुनाव तक पीएम मोदी हर महीने बिहार आएंगे। बिहार के हर जिले में पीएम की रैली कराने की तैयारी चल रही है, जिससे लोकसभा चुनाव तक पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार किया जा सके, क्योंकि बिहार में बीजेपी के सामने महागठबंधन की बड़ी चुनौती है। 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी महागठबंधन के सामने भिड़ चुकी है, जिसमें बीजेपी को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था और इस बार भी हालात में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। उल्टा महागठबंधन में शामिल पार्टियों की संख्या बढ़ गई है, जबकि बीजेपी के सहयोगी घट गए हैं। पीएम मोदी के बिहार दौरे 12 जून के बाद शुरू हो रहे हैं और इसे लेकर कभी पीएम के बेहद करीबी रहे चुनाव रणनीति प्रशांत किशोर ने सवाल उठाए हैं। पीके ने कहा, 12 जून के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे का कार्यक्रम तय होता नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि विपक्षी एकता को लेकर हो रही मीटिंग के बाद की स्थिति को लेकर बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। आज लोग मुझसे कहते हैं कि मोदी आ जाएंगे तो बिहार सुधर जाएगा, लेकिन 2014 तक आधा से ज्यादा बिहार मोदी को नहीं जानता था। मैंने ही मोदी का प्रचार किया था। बिहार में मोदी घर घर तक मैंने ही पहुंचाया था। पीके ने कहा कि आज सब मोदी के भक्त हो गए हैं, उनको वोट देते हैं और हमसे कहते हैं कि आपको पता है नरेंद्र मोदी से ही देश का कल्याण होगा। मैं बिहार के लोगों से एक सवाल करता हूँ, मोदी ने बिहार का विकास किया या नहीं किया, ये बात छोड़ दीजिए। मोदी के आने से बिहार को फायदा हुआ नहीं हुआ, ये भी छोड़ दीजिए। मोदी के आने से घरेलू गैस सिलेंडर 1250 रुपए और पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर होगा, ये भी बात छोड़ दीजिए। मैं सभी मोदी समर्थकों को खुली चुनौती देता हूं कि पिछले 9 सालों में मोदी ने अगर बिहार के लिए एक भी बैठक की है तो उस बैठक की खबर दिखा दी। हम आज से ही मोदी जी का झंडा लेकर चल देंगे। पीएम मोदी ने 9 साल से बिहार के विकास को लेकर एक भी बैठक नहीं की है, क्योंकि बिहार का विकास उनके एजेंडे में है ही नहीं और इसीलिए उन्होंने बिहार के विकास को लेकर कोई बैठक नहीं की है। आज फिर भी हम लोग जाकर बीजेपी को वोट दे रहे हैं तो बिहार की दुर्दशा कहां सुधरेगी। इस बीच पीएम मोदी के पटना दौरे को लेकर कहा कि जब से हम लोग साथ आए हैं तब से इनके अंदर डर समा गया है। ये डर गए हैं कि 2024 में क्या होगा। इनके मन से डर निकल ही नहीं रहा है। तेजस्वी ने आगे कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव परिणाम का डर इनके मन से निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन देश की जनता 2024 में सत्ता से बेदखल कर देगी, इतना तो तय है। दरअसल 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई है और संकेत इसी बात के मिल रहे हैं कि बैठक में विपक्षी मोर्चे की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। 1.5 दर्जन से ज्यादा राजनीतिक दलों को इस बैठक में न्योता दिया गया और लगभग सभी ने न्योते को स्वीकार कर लिया है। वैसे इस बैठक से बिहार की राजनीति पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिहार में पहले से ही महागठबंधन बना हुआ है जो लोकसभा चुनाव में लड़ेगा और जितनी पार्टियां हैं इस समय महागठबंधन में है, उसके अलावा किसी और पार्टी को महागठबंधन में एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि 7 पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा अभी से ही महागठबंधन नेताओं की टेंशन बढ़ाता दिखाई दे रहा है। फिलहाल सभी की नजरें बिहार में होने वाली विपक्षी बैठक और उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी की होने वाली रैली पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।